नमस्कार दोस्तों। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है विकास और एक बार फिर से मैं स्वागत करता हूं आपका विकी 9 क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे। साथ ही बात करेंगे आज के इस वीडियो लेक्चर में जो कक्षा 10th मैथ्स है, जो आपका चैप्टर नंबर चल रहा है निर्देशांक ज्यामिति कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, उसका जो 7.1 एक्सरसाइज है उसके अंदर एक और बेहतरीन क्वेश्चन हम लेकर आए आपके बीच में। तो साथ ही हमने पहले वीडियो में किया था कि जो आपके पास में कि दो पॉइंट होते हैं उनके बीच का डिस्टेंस कैसे निकाला जा सकता है, तो उसके बारे में हमने वीडियो पहले बना दिया आपको, उसको जाके आप लोग जरूर देखिएगा। अब बात करते हैं इस क्वेश्चन के बारे में। अब आप बोलोगे क्वेश्चन नंबर 2 आपने छोड़ दिया, तो छोड़ा नहीं, बिल्कुल। अगर मैंने आपको बताया है कि दो बिंदु के बीच की डिस्टेंस कैसे निकाली जाती है, तो आराम से जाके आप लोग देखें और आराम से आपको समझ में आएगा दो बिंदु से डिस्टेंस कैसे निकाली जा सकती है। दूरी सूत्र से निकाली जाएगी, दूरी सूत्र आपको याद होना चाहिए। अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर हमारे पास में लिखा है 3 नंबर। निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु a, 5, 2, 3 और -2, -11 सररेख है, कोलिनर है। तो यहाँ पर सबसे पहले इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं। तो मैं आपको सबसे पहले बता रहा हूँ यहाँ पे, मतलब हमारे पास में ये एक लाइन है, मैंने बोल दिया हमारे पास में एक बिंदु यहाँ पे ए है, यहाँ पर मैंने बोला एक बिंदु यहाँ पर बी हो गया और मैंने बोला एक बिंदु हमारे पास में यहाँ पर सी हो गया। तो मान लेते हैं कि जो पहला बिंदु हमारे पास में दे रखा है कि 1,5 यहाँ पर आ रहा है और बिंदु 2 दे रखा है यहाँ पर आ रहा है कि 2,3 हो गया और बिंदु जो आपके पास में दे रखा है अगला वो क्या है कि -2, -11 है। अभी बोलना है कि दोनों बिंदु है, तीनों बिंदु आपके पास में सररेख होंगे, उसकी कंडीशन क्या होगी, मतलब आप पहले ए से लेके बी का डिस्टेंस निकालो। मतलब जैसे आप ए से लेके बी का डिस्टेंस निकालोगे, फिर बी से आप सी का डिस्टेंस निकालोगे, तो सब आपके सामने क्या आएगा, फिर डायरेक्ट आपको ए से सी का डिस्टेंस भी कवर करना होगा। तो यानी कंडीशन हमारे पास में ये बन जाएगी, जब आप ए बी का वैल्यू निकालोगे यानी ए बी का डिस्टेंस निकालोगे, बाद में आप जोड़ोगे किसमें, कि अगर बी सी में आप जोड़ते हो तो वो आपको सीधा यानी ए सी के बराबर आना चाहिए। ये कंडीशन अगर आपके पास में आ जाएगी तो हमारे पास में कैसी हो जाएगी, कॉन्लिनियर कंडीशन हो जाएगी, यानी सरल कंडीशन होगी। अगर ऐसा नहीं आएगा तो आपके सामने क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अब देखो आपको एक चीज को पता होना चाहिए कि जो आपके पास में डिस्टेंस फॉर्मूला होता है, डिस्टेंस फॉर्मूला हमारे पास में होता है कि जो आपके सामने की अक्ष 2 माइनस अक्ष 1 का होल स्क्वायर होता है, यहाँ पे वो याद होना चाहिए। और यहाँ पर हमारे पास में क्या आएगा कि y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर होना चाहिए। अब यहाँ पे अक्ष 2 क्या होता है, अक्ष 1 क्या होता है, y2 क्या होता है, y1। यानी जब पहले अगर पहला निर्देशांक आएगा तो इसके लिए अक्ष 1 y1 होगा, अगर दूसरा निर्देशांक आएगा तो अक्ष 2 y2 हो जाएगा। अब पहले ab का डिस्टेंस निकालते हैं, तो हमारे पास में देखो यहाँ पर क्या बनेगा, पहले देखो अक्ष 2 का वैल्यू आपके पास में 2 बनेगा, यहाँ पर लिख दो कि 2 आएगा, फिर माइनस का आएगा अक्ष 1 यानी इसका वैल्यू हमारे पास में 1 दे रखा है, उसका हमने बना दिया होल स्क्वायर बना दिया। इसके बाद में देखो कि y2 का वैल्यू यहाँ पे 3 आ रहा है तो उसको लिखो कि 3 लिखो, इसका वैल्यू क्या रहा है y1 का 5 आ रहा है, तो यहाँ पर क्या लिख दिया 5 लिख दीजिए, इसका होल स्क्वायर बना दो, इसका क्या लगा दो अंडर रूट लगा दो, तो हमारे पास में भी क्या आ गया अंडर रूट आ गया। अब देखो इसको आगे बढ़ाते थोड़ा सा, तो हमारे पास में क्या बनेगा, 2 में से 1 कम कर दो, इसका स्क्वायर कर दो, 1 आ जाएगा। प्लस यहाँ पे देखो 3 माइनस का 5 कितना होगा, माइनस के 2 होगा, उसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 4 आएगा, और हमारे पास में कितना बन गया, रूट में 5 बन गया। तो इसको हम ऐसा बना सकते हैं। अब देखो अगला अगला क्या है, बीसी का वैल्यू निकालेंगे, यहाँ पर बीसी आ रहा है, तो कंडीशन नंबर 2 की बात करते हैं कि इसका बीसी का वैल्यू निकाला जाएगा, यानी जो बीसी का डिस्टेंस निकाला जाएगा उसके लिए पहला क्या होगा, ये x1 होगा, ये y1 होगा, ये x2 होगा, ये y2 बन जाएगा। तो पहले लिखेंगे x2 का वैल्यू हमारे पास में आएगा -2 आ जाएगा, इसके बाद में क्या आएगा माइनस का x1 आएगा, उसके लिए भी इसका होल स्क्वायर यहाँ पे बना देते हैं, तो यहाँ पे आ गया होल स्क्वायर बना दिया इसका। इसके बाद में क्या होगा, y2 का वैल्यू हमारे पास में -11 आ रहा है, तो -11 लिख दो, यहाँ पर माइनस का क्या आएगा, y1 का वैल्यू यहाँ पर 2 आ जाएगा, तो यहाँ पर क्या बनाएंगे, इसका बना देंगे y1 का वैल्यू हमारे पास में 3 आ रहा है, तो इसका 3 का स्क्वायर बना दिया, और इसका क्या लगा देंगे अंडर रूट लगा देंगे, तो हमारे पास में क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। यहाँ पे देखेंगे कि माइनस के 2 और माइनस का 2 माइनस का 4 होगा, तो यहाँ पर लिखेंगे कि -4 का होल स्क्वायर यहाँ पे बना दिया हमने, यहाँ पे क्या होगा 11 और यहाँ पे 3 कितना होगा -14 हो जाएगा, इसका हमने क्या बना दिया होल स्क्वायर बना दिया, और इसका क्या लगा दिया अंडर रूट लगा दिया। अब आगे बीसी का वैल्यू कैलकुलेट करते तो यहाँ पर क्या आएगा कि 4 का स्क्वायर हमारे पास में 16 बन जाएगा, यहाँ पर हमारे पास में क्या बनेगा 14 का स्क्वायर कितना होता है 196 होता है, तो हमने यहाँ पर क्या लिखा 196 लिखा। अब इसको हम जोड़ पाएंगे, तो जोड़ेंगे तो देखो हमारे पास में कितना होगा, 6 में पहले 6 जोड़ेंगे तो हमारे पास में कितना आएगा, यहाँ पे 12 आ जाएगा, असल का 1 बन गया, यहाँ पे 9 और 1 10 11 हो गया, 11 का 1 आ गया, असल का फिर 1 बन गया, यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, इसका हमने क्या लगा दिया अंडर रूट। मतलब ए बी का वैल्यू आया था रूट में 5, बीसी का वैल्यू आ गया रूट में 212। अब हमारे पास में सीधा कंडीशन क्या बनेगी, कंडीशन नंबर तीसरी आएगी कि आपको ए से लेके सी का डिस्टेंस कवर करना है, तो ए सी का मान निकालेंगे तो हमारे पास में देखो क्या आएगा, पहले अक्ष 2 क्या हो जाएगा, ये वाला अक्ष 2 होगा और पहले वाला अक्ष 1 होगा, तो माइनस का 2 आएगा यहाँ पे, तो माइनस का 2 लिखा। इसके बाद में अक्ष 1 का वैल्यू आपके सामने 1 आएगा, उसका बना दीजिएगा होल स्क्वायर, यहाँ पर क्या हो जाएगा आगे y2 का वैल्यू, y2 का वैल्यू क्या होता है, यानी ये सेकंड वाला होगा वो कितना होगा y2 का -11, और y1 का वैल्यू आपके सामने कितना होगा -5 होगा, यहाँ पर -5 बन गया, उसका होल स्क्वायर बना दिया, इसका क्या लगा दो अंडर रूट लगा दो। अब इसको सोल्व कर लेते हैं कि माइनस का 2 और माइनस का 1 कितना बन गया, माइनस का 3, -3 का स्क्वायर करेंगे तो आपके सामने कितना आएगा 9 आ जाएगा, प्लस आगे सोल्व कर लो, माइनस का 11 माइनस के 5 माइनस के 16 बन गया, और 16 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा आपके सामने 256 आएगा, तो ये हमारे पास में बन गया 256 बन गया। इसको हम जोड़ के लिखेंगे तो हमारे पास में देखो कितना बनेगा, पहले इसमें जोड़ दीजिएगा तो कितना हो गया 60 हो गया, 60 और 65 यानी 265 बन गया, अंडर रूट में कितना हो गया 265 हो गया। अब हमारी कंडीशन क्या बनी, हमारी कंडीशन ये थी कि ए बी प्लस का बीसी बराबर एसी आना चाहिए, तो देखते हैं कि एसी आता है कि नहीं आता है। तो यानी कंडीशन में रखो कि हमारे पास में कंडीशन बन गई कि ए बी प्लस का बीसी बराबर सी एसी आना चाहिए। ए बी का वैल्यू आपके पास में दे रखा है कि रूट में 5 है, प्लस बीसी का वैल्यू आपको दे रखा है रूट में 212, यहाँ पर लिखेंगे रूट में 212 हो गया, और यहाँ पे देखो बराबर क्या होगा एसी का वैल्यू हमारे पास में 265 आ रहा है, तो साथी यानी कि दोनों कंडीशन हमारे पास में बराबर नहीं आएगी कि अगर रूट में 5 वो 212 कैसे जोड़ पाओगे, जुड़ेगा नहीं है, तो हमारे पास में कंडीशन क्या हो गई गलत हो गई, यानी कि ये कंडीशन हमारी फॉलो नहीं हो रही है। तो हम क्या बोलेंगे, जो हमारे पास में तीनों के तीनों पॉइंट थे वो तीनों पॉइंट कैसे नहीं है, सररेख बिंदु नहीं है। अगर सररेख नहीं है तो कैसे होंगे, असररेख हो जाएंगे, नॉन कोलिनियर हो जाएंगे। तो साथी उम्मीद करता हूं इस प्रकार से आप लोग क्वेश्चन को समझ पाए होंगे। इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, पहले ए बी निकालो, उसके बाद में बीसी निकालो, और तीसरा एसी का डिस्टेंस कवर करके आप कंडीशन में सोल्व कर लो। तो बात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।